इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करके जाती है तो उसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। ये क्या होता है? ये एक्स, ये वाला पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाला पॉइंट वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, जब दोनों पॉइंट कट करके जाते हैं तो ये कोऑर्डिनेट अगर माने कि इस पे एक्स इंटरसेप्ट पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसको हमने a, 0 कंसीडर कर लिया, इसको 0, b कंसीडर कर लिया। जब इस इक्वेशन से अगर दो पॉइंट से अगर लाइन पास करती है तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसमें किसी को भी आप इसको x1 y1 कंसीडर कर लीजिए, इसको x2 y2 कंसीडर कर लीजिए। y माइनस y1 कितना हो गया 0 और y2 कितना हो गया b माइनस 0, या x माइनस a अपॉन 0 माइनस a। यहाँ क्या होगा y अपॉन b इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या होगा माइनस के ay इज इक्वल टू xb और माइनस ab। पॉजिटिव साइड इसको इस साइड ले लेते हैं, इसको इस साइड भेज देते हैं, तो xb प्लस ay इज इक्वल टू ab। ab को क्या करते हैं डिवाइड में ले लिया, जब इसको डिवाइड में लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन बन के आती है वो होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यानी इसमें ये नीचे आता है a क्या होता है, ये तो x इंटरसेप्ट आता है और b क्या होता है, y इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, तो अगर कोई दो पॉइंट से लाइन इक्वेशन पास करती है और जो x एक्सिस y एक्सिस दोनों कट करती है तो उस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। हम डायरेक्टली इस ये वाली इक्वेशन, इसमें लाइन की इक्वेशन यूज करेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इसी पे एक बेस क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि एक लाइन पास कर रही है 3,4 से एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट देयर सम इज 14। यानी कट ऑफ इंटरसेप्ट लिखा हुआ है तो इंटरसेप्ट में यानी दोनों पे होगा, एक तो x इंटरसेप्ट पे कट कर रहा होगा और y इंटरसेप्ट पे कट कर रहा होगा। अगर क्वेश्चन में लिखे आते हैं एक्स कट ऑफ इंटरसेप्ट वगैरह तो आप समझ जाइए ये इंटरसेप्ट इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, जिस पर कट कर रहा है उन दोनों का सम कितना दिया 14। तो जैसे हमने मान ली कि a और b जो दो कोऑर्डिनेट होते हैं इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, उन दोनों का सम दिया हुआ 14। ठीक है, तो इक्वेशन लाइन क्या होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू कितना होता है 1। इसमें से आप चाहें तो इसमें से किसी भी एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने b की वैल्यू निकाली 14 माइनस a, इस इक्वेशन हमने पुट कर दी। ठीक है, देन इसमें लिखा हुआ है एक लाइन, जो लाइन है वो किससे पास कर रही है 3,4 से। आप ये ध्यान रखिएगा जिसमें भी लाइन किसी कोऑर्डिनेट से पास करती है तो उस जगह हम क्या करते हैं x और y की जगह इसको पुट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन की कोई इक्वेशन दी है जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस पे कोई कोऑर्डिनेट दिया है जैसे x और y1 दिया है, तो ये लाइन पे हमेशा क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई कहां करता है, इसे हम कहां पुट करते हैं, x और y की जगह पुट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू पुट करके अगर वैल्यू निकालनी हो तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आपने देखा कि इसमें ये सेटिस्फाई करेगा तो x क्या पुट करेंगे 3 अपॉन a, y की जगह 4 अपॉन 14 माइनस a इज इक्वल टू 1। अब इस पूरी इक्वेशन में a वेरिएबल पता नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम a 14 माइनस a 3 14 माइनस a प्लस 4a इक्वल टू 1। इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया 42 माइनस 3a प्लस 4a इक्वल टू मल्टीप्लाई किया इसका 14a माइनस के a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में तो a स्क्वायर को सेट ट्रांसफर कर दिया, ये कितना होगा 14 है, इसको यहाँ पे ये कितना है a आया, इसको यहाँ लिया तो माइनस के 13a और प्लस 42। तो 42 कैसे वेक्टर करिए 13 आ जाए, 42 के इस तरीके से वेक्टर करिए, क्या होगा प्लस करने में 13 आ जाए, तो 6 और 7 के फैक्टर होते हैं, तो 6a माइनस 7a प्लस 42। आप इस जगह से डायरेक्टली इसके क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। जो आपके टर्म्स निकले हैं दोनों स्प्लिट करके उनके दोनों का साइन चेंज कर दिए, वही क्या हो जाएंगे मेरे आंसर हो जाएंगे। माइनस 6 आया प्लस 6 माइनस 7 प्लस, अगर इसका कोई कोएफिशिएंट होता है उसका फिर उसमें डिवाइड कर दिया, इसमें नहीं दिया तो डायरेक्टली क्या हो गए, ये दोनों a की वैल्यू 6 और 7 आ गई। अब a की वैल्यू आ गई तो हम इसको पुट कर देते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, b क्या आ जाएगा 14 माइनस 6 यानी कितना आ गया 8 आ गया, और एक आ गया 14 माइनस 7 यानी 7 आ गया। ठीक है, तो दो हमारी इक्वेशन बन जाएंगी जिसमें एक हो जाएगी x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इक्वल टू 1, और एक इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इक्वल टू 1। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, इसमें ऑप्शन में शायद नहीं दे रखा है, एक ही इक्वेशन दे रखी है, तो इनमें से देख लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। वैसे ये वाली इक्वेशन नहीं, ये वाली इक्वेशन बनेगी ऊपर वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जब भी आप देखें कि कट ऑफ इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ इंटरसेप्ट, तो आप इसी क्वेश्चन का क्या करिए यूज करिए।